कौन सा क्वेश्चन नहीं बना इसमें? क्वेश्चन नंबर 17 16 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 एक मजदूर की कीमत 12.5% बढ़ाई जाती है जबकि साप्ताहिक 8 घंटे कम कर दिया जाता है तो मजदूरी में कितना परसेंट चेंज हुआ? 12% बढ़ाई जाती है मजदूरी, साप्ताहिक घंटे 8 घंटे कम कर दिया जाता है 12.5%। इसको लिखते क्या है? 12 सही 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। मान लो कि पहले से कितनी की मजदूरी 1/8 बढ़ाई गई, अब कितनी हो गई है? 9। तो उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ? अब घंटे कम किया तो कितना कम करेंगे? अभी छोड़ो इसको सब। ठीक है 17 छोड़े इसके बाद आ जाए यहाँ पे 19 वाले 18 देखो 18 बना 18 देखो क्षेत्रफल इतना है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई का इतना है, यदि आधार इतना बढ़ाया जाता है ऊंचाई इतना घटाई जाती है तो कितना चेंज होगा? चलो 5% आधार कितना बढ़ाया गया है? इसका आधार 37.5%। इसकी वैल्यू होती है 37 सही 1/2%। इसकी वैल्यू होती है 1/8। ठीक, ये क्या किया गया है? बढ़ाया गया तथा ऊंचाई के बारे में क्या किया गया है? 33.33%। इसकी वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। इसका मान होता है 1/3। तो एरिया में कितना चेंज होगा? चलो एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब दोनों का क्या होता है? हमारा गुणा होता है। अब देखिए समझिए, जो यहाँ पे हाइट दी हुई थी पहले, यहाँ पे जो दिया हुआ था पहले और यहाँ पे बाद, ठीक आधार पहले कितना था? अब कितना हो गया है? 11। ऊंचाई कितनी थी पहले? 3। अब कितनी हो गई है? 2 एकड़ के। तो ऊंचाई क्या होती है? किसी दिक्कत यहाँ पे? किसी भी दिक्कत? अब तक 8 तो पहले गुणा होगा 8 × 24। ये 24 क्या आया है? क्षेत्र। ये क्या आया है? क्षेत्र। 24 कब का क्षेत्र? पहले 22 क्या है? बाद का क्षेत्र। कितने की कमी हुई है? आकाश में सोचो जल्दी, उठो असली क्या बैठो जल्दी उठो, थोड़ा सा जल्दी। हाँ तुमको दिख नहीं रहा आराम से, यहाँ बैठो आंसर दो यहाँ साफ दिखेगा, यहाँ साफ दिखेगा। अच्छा बच्चे हैं। देखो कितने कमी हुई? 2। कहाँ से कमी हुई? 24 से 8 सही 1/3% की क्या हुई है? पक्का? कौन सा क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 ये क्लियर वाला क्वेश्चन सर उस वाले मतलब पुराने वाले में था, इस वाले में देखते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है उसको सीट में? क्वेश्चन नंबर 19 है और उसमें पुराने वाले सीट में है 27 नंबर। हां 27 नंबर पुराने वाले सीट में, नए वाले सीट में 19। चावल वाला नहीं थिएटर तो नीचे है 840 से 720 हो जाती है। मजदूर वाला है ये वाला, मजदूर वहाँ 17 था और उसमें मजदूर वहाँ पे भी
12% ज़्यादा होती है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8%, यहाँ कर लो, साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। 8% है, 8% साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। तो कैसे लगाओ फार्मूला? ऐसे देखो, ये 12 बड़ी से 8 कम हो गई। हाँ वही वाला सूत्र लगाओ। कौन सूत्र? शुक्ला लगा। 12 बड़ी करें सर 8%। अब आएगा आंसर इसका, 8% कम किया। क्वेश्चन नंबर 17, 8% होगा, जहाँ 8 घंटे लिखा ना, 8% घंटे कम किए जाते हैं। बात नहीं किया सर, क्या बोल रहे आज तब रात हुई है नहीं, सुबह मेरा बोल रहे सुबह की एक 1 चीज दिया है। ठीक है सर, 5 आंसर मिल गया सर। आ गया ना? यस सर। चीज वही 255 ये वाला है ये आप सही बोल रहे हैं बोलो। कर ले सब ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 हो गया ये, हो गया हो गया। नीरज कहाँ है यहाँ पे? हाँ कल की छुट्टी रहेगी, सिर्फ कल। अच्छा कल नहीं थे क्लास? नहीं कल है, हमें दिक्कत कुछ नहीं। नहीं कल शाम से है ना 8 बजे। रखा जाए छुट्टी, छुट्टी होगी लेकिन कल मैं क्लास लूंगा ऑनलाइन। कल ऑनलाइन लूंगा जो ना आएगा तो देखो। ये सोच रहा हूँ सर, जैसे 12 और 13 यदि हम 12 को चलते हैं तो बस में आगे थक जाएंगे, 13 को नहीं आते, हम 13 को शाम को आते हैं सही बात, 14 को कंपटीशन है, 2 दिन गाँव में घुमा देंगे, 14 कंपटीशन है, पैसा हो जैसे मान लो, समझना, मान लो कोई मजदूर है काम करने वाला, ठीक। मान लो मैं कहता हूँ कि अगर तुमको मैं 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा 1 घंटे का। सुनना बात ध्यान से, क्या दूंगा 100 रुपये तुमको 1 घंटे। मान लो वो सुबह से काम किया हमारे घर में 8 बजे से, अब काम किया वो मान लो दोपहर को 12 बजे, कितने घंटे काम किया? 4 घंटे। तो कितना अमाउंट उसे दूंगा मैं? कितना दूंगा? मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 रुपये 1 घंटे का दूंगा, 4 घंटे का 25। कितना अमाउंट दूंगा उसको? 25। 100 रुपये 100 रुपये 1 घंटे का, 4 घंटे काम किया, कितना अमाउंट देंगे? 400। सुनना हमारी बात ध्यान से, ये 100 रुपये उसकी कीमत हुई कि नहीं हुई? मजदूरी जिसे आदमी कहते हैं। पक्का? ये 4 घंटे काम किया तो 4 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे,
टोटल कितना अमाउंट मिलेगा 400। मान लो 2 घंटा काम किए 200 तो कितना लेगा वो 200। अब सवाल समझना ध्यान से, जो सवाल 17वां ये कह रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है, एक मजदूरी 12.5% बढ़ाई गई। कौन सी मजदूरी? ये वाली मजदूरी कितना बढ़ाई गई? 12.5%। इसको हमने बढ़ाया, मजदूरी बढ़ाई, लेकिन हमने घंटे से क्या कर दिए? कम कर दिए। कितना घंटे कम किए हैं? 8%। पक्का? मजदूरी बढ़ाई, घंटे कम कर दिए, पक्का? ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था? आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। 1/2 यहाँ है ना। आधार हमने क्या किया? आधार हमने बढ़ाया, ऊंचाई हमने कम कर दी, तो क्षेत्रफल में चीजें निकालना था, पक्का? देखो ये दोनों सवाल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं दिखा। इसको बढ़ाएं, इसको कम किए, इसको बढ़ाएं, इसको कम किए। जहाँ पे इस टाइप के सवाल होते हैं, थोड़ा समय का ध्यान रखें, जहाँ पे इस टाइप के सवाल होते हैं, इस टाइप के, वहाँ कौन सी मेथड लग रही है आपकी? ये वाली। ध्यान आई? ये वाला तरीका लगता है। सेकंड तरीका जो अपन कल देखे थे सूत्र, याद आया? a + b + a × b/100। इससे करेंगे तब भी आंसर आएगा। और थर्ड वाला जो नापित का समान अर्थात कंसेप्ट, इसे इतना बढ़ा 20 पर, है ना, 20% ज़्यादा हुआ तो मान लीजिए 120। यहाँ से ये तीनों मेथड में कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? ये आई बस में जब भी बराबर के दोनों साइड एक चीज घटे एक चीज बढ़े, इसको बोलते हैं सक्सेसिव ग्रोथ, सतत ग्रोथ। सतत ग्रोथ की सतत कमी। मान लो कि यहाँ ऐसा सवाल वो है ना कि मान लो घंटे भी ज़्यादा हुए, मजदूरी भी हमने ज़्यादा कर, तब भी क्या लगता? यही। तब भी क्या लगता? यही। अगर मान लो आधार भी ज़्यादा हो गया, ऊंचाई भी ज़्यादा हो गई, या कि दोनों कम हो गई, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, दोनों कम दोनों ज़्यादा, हर कंडीशन में कौन सा नियम लगता है? यही। पक्का? इसको बोलते हैं सतत ग्रोथ। ये बात दिमाग में ठीक। इसको बोलते हैं सक्सेसिव ग्रोथ की मान लो कमी, पक्का? इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं अपन? सतत। देखो यहाँ पे घंटे क्या हुए हैं? कम। मजदूरी क्या हुई है? ज़्यादा। यहाँ पे ऊंचाई क्या हुई थी? ज़्यादा। अरे आधार क्या होता है? ऊंचाई क्या होती? कम। ये भी सवाल कर सकता है दोनों ज़्यादा हो, सवाल कर सकता है दोनों कम। तो या तो इसको लगाओ, या तो इसको लगाओ, या तो 100 मान के लगाओ। ये वाला सवाल हम तीनों तरीके से हम समझा देते हैं, आंसर सेम आए, लेकिन प्रयास करने की हमें क्या लगाने का? ये पक्का। हम शुरू से इसको तुम तो पहले समझाते। क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसको उतार लो पहले, इसको उतार लो पहले। देखो सतत, लिखना सतत वृद्धि या कमी। क्या लगेगी कैसे? कौन सा नंबर है? सतत वृद्धि, सतत वृद्धि या कमी। ये डाल के इसको लिख लेना है ऐसे, ये वाला। ध्यान रहेगा तुम लोग कभी। इसको लिखो पहले, इसको भी, इसको भी। हाँ अच्छा ये बताओ आकाश, मजदूरी का घंटा उल्टा है कि सीधा? उल्टा। उल्टा कैसे? लिखा तो साथ साथ है। क्या साथ साथ? मजदूरी का जितना वो जितने घंटे वो काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ मजदूरी और घंटे के बीच में कैसा संबंध है? समानुपाती का संबंध है कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध? कैसे? एक बढ़ेगा एक घटेगा। मजदूरी सामान नहीं पा सकता। मैं ये पूछ रहा हूँ मजदूरी का घंटे के बीच संबंध कैसा है? इस समीकरण को देखिए। समानुपाती करेगा सर कि व्युत्क्रमानुपाती? समान घंटे समान सही करेगा मजदूरी। मैं फिर वही बात मैं पूछ रहा हूँ, समीकरण में देख के बताइए। घंटा बढ़ा तो मजदूरी बढ़ी। जरूरी है, जरूरी है। घंटा बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। मान लो 2 घंटे बाद कम काम कर रहा है तो गवर्नमेंट हम तुम्हें अमाउंट कम देगी, अब तुम ज़्यादा घंटा काम करोगे, तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना।
मैं इस समीकरण को देख के बताओ घंटे मजदूरी में संबंध कैसा है और ऊंचाई और आधार में संबंध कैसा है। दोनों व्युत्क्रमानुपाती। कैसे संबंध व्युत्क्रमानुपाती कैसे हाँ? कैसे संबंध कैसे दोनों का ना नहीं सवाल में नहीं कह हाँ तो ठीक बता रहे। मान लो केवल सूत्र लिखा है ऐसे मैं पूछ रहा हूँ अगर घंटे लिखा है घंटे इंटू मजदूरी बराबर टोटल पैसा कुल पैसा। अब मान लो यहाँ लिखा है आधार गुणे ऊंचाई बराबर एरिया। अब मैं पूछ रहा हूँ घंटे का इससे संबंध इसका इससे संबंध घटना बढ़ना नहीं दिया केवल नॉर्मल सूत्र देखो। ये बताओ इधर सुनो अगर घंटा यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग में होगा तो मजदूरी बराबर टोटल अपॉन घंटे हो गए नहीं आप बताओ मेरे संबंध नहीं अब संबंध कैसा है। अरे यार बोलो ना यार संबंध कैसा है कैसे आधा हो गया सर वो बढ़ेगा तो वो घटेगा हाँ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई तुम लोग यार। F बराबर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर किए थे ना भाई ये ज्यादा तो ये कम कहाँ पढ़ते हो यार चिल्ला रहा हूँ कि अब तो बताओ अंतर क्या है। ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा ये घटेगा तो क्या होगा ये कम तो ये कम तो ये जाता ये कम तो ये जाता ये कम तो ये जाता क्या करते हो समझाए तो मन नहीं करता इसे। समानुपाती निकालना कैसे पेपर निकालोगे 17 नंबर क्वेश्चन देखो मजदूरी कितनी बढ़ाएगी 12.5% मजदूरी 12.5 किसी को बोलते हैं 12.5 किसी को बोलते हैं 1/8। पहले लिखो यहाँ पे और फिर लिखो बाद पहले कितनी थी 8 बढ़ाई अब कितनी हो गई 9 पक्का। अभी क्या लिखा है साप्ताहिक घंटे यहाँ लिख लो घंटे घंटे कितना होता है 8%। इसको काटोगे 8/100 उसको काटोगे 4 × 8 25 कितना आ गया 2/25। पहले कितना था अब कितना ये कम हुआ तो अब कितना हो गया 23 कोई दिक्कत ये। अब दोनों को गुणा करेंगे ये हमारी क्या थी मजदूरी ये हमारा क्या था घंटा दोनों का गुणा करने क्या आएगा 225 तो निकाल कितना होता है 25 अट्ठे 200 गुणा 18 207 क्या 200 चुप रहना क्या 207 बाद की क्या बाद की है मजदूरी बात तो 207 क्या है बिना अरे हाँ हिमलेश 207 क्या ही पूछ रहा मजदूरी सोनी 207 क्या है कुल पैसा है मजदूरी बेटा ये घंटा ये है कहाँ ध्यान ये क्या है कुल पैसा शुरू में पैसा वो 200 अब कितना मिला कितना बढ़ा 7 कहाँ से बढ़ा 200 से कितना बढ़ा 3.5% की ग्रोथ 23%। इसको उससे करिए अजय ए भी करने से हाँ उससे कर हाँ सर हम उससे नहीं कर करें हाँ कर अगर इस तरीके का है 3 नियम में कोई सा भी नियम लगा सकते हो लेकिन सबसे आसान रहता है ये सबसे आसान रहता है हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दशमलव इसमें लगा कि 1/2 दशमलव की बात चल जाएगा। अब एक बात आपको हिंट करें हम सुनो अगर मान फ्रैक्शन में रहे 8 से 1/2 इस टाइप के मान रहे हैं तो किससे लगाओ इससे। अब मान लो ऐसे रहे कि 10% बढ़ा 20% 20 घटा तो सूत्र से लगा क्रमागत हाँ क्रमागत से उसमें लगा। उस सूत्र पर से माइनस प्लस हाँ तो उसमें से लगा हाँ उससे लगा और अगर ऐसे बढ़ा घटा तब इससे इससे लगा बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा घटा बढ़ा इससे लगा ये पहले हमें बिंदु बताया था सर
वो बताया कि एक सीट x प्लस में कौन है, कभी समझ ही नहीं आ रहा था। अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बताया आपने। ये सवाल आते हैं, ये सवाल हर हाल में आते हैं। 2% काम। अब इसे जो आपका छूटा है, यूट्यूब में वीडियो डली है, थोड़ा ईयरफोन लगा के क्लास की वीडियो में ईयरफोन लगा के शांति से इंटू 1.5 करें, आराम से जहाँ बातें करता हूँ उसको निकाल दो, ठीक है ना। अच्छा सवाल कराता हूँ, एक एक सवाल लिखो कॉपी में करो, चलिए चैप्टर तुमको आएगा, ठीक। इसमें 2% काम है। यहाँ पे कर दो ना कि 8% कर लो, सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 8% करो, 8% करो। इसी क्वेश्चन को 17वें को सूत्र से करोगे, वो तुम लोग घर में करना इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थिएटर वाला। क्वेश्चन नंबर 19 थिएटर वाला। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि थिएटर है, थिएटर नहीं होगी ना सब कोई सिनेमा। ये बताओ सुनना, अगर थिएटर में 10 सीट है, सुनना बात ध्यान से, 10 सीट है सिनेमा हॉल में, 10 सीट है, एक सीट का किराया मान लो 20 रुपये है, तो टोटल कितना पैसा कमाएगा वो? 10 रुपये कमाएगा ना। ये कुल हुआ कि नहीं हुआ? ये कुल पैसा हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? सीट हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या हुआ? एक सीट का पैसा हुआ। ये क्या है? एक सीट का। ये क्या है? कुल सीट। और ये क्या है? कुल पैसा। पक्का पक्का इसमें ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखना, सीट इंटू पैसा बराबर कुल पैसा। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे? चलो अब देखो क्या हो रहा है। थिएटर की क्षमता 840 से 720 हो जाती है, मतलब सीट है ना। पहले सीट कितनी थी? 840। ये क्या थी हमारी थिएटर की सीट? अब कितनी सीट हो गई बाद में? 720। साफ साफ दिख रहा कि सीट में कमी हुई, आया ना? पक्का तो चलो। और अगर टिकट की कीमत 1530 से 1870 रुपए हो जाती है, कीमत किसकी कीमत? टिकट पहले कितने की थी? 1530। अब कितने की हो गई? 1870। हम क्या किए हैं? दोनों का गुणा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? दोनों का गुणा। दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा हम यहाँ गुणा करने के बाद कुशवाहा, छोटे कुशवाहा बताइए, गुणा करने के बाद यहाँ किसका मान आएगा? गुणा करने के बाद यहाँ कुल पैसा आएगा। पक्का ना? क्या है ना? क्या यहाँ पे? अब देखो दो तरीके, एक तरीका इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, जो आए तो फिर घटाओ, अंतर निकालो। सेकंड तरीका क्या है? ये देखिए, बात समझना हमारी। सेकंड तरीका इसमें क्या है कि अगर ये 840 किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? 1530 किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? तो दोनों रेशियो में है कि नहीं है? तो काट के छोटा कर, एक जीरो से एक जीरो इसका कटेगा, इससे इसका नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके घटने से किसको दिक्कत है? इसको घटने से किसे दिक्कत? ये दोनों अनुपात में है, ऐसे से नहीं कर देना कोई। पक्का? ये कर दो, 12 से कट रहे हो, 12 6 72, 12 7 84। तो जो सीट पहले कितनी थी? 7, अब कितनी हो गई है? 6। चलो अमाउंट को भी काट दो। कितने नहीं? 153, 17 नहीं 153, 17 एकम 17, 17 एकम 17 नहीं 153, 17 11 187। तो जो कीमत पहले कितनी थी? 9, अब कीमत कितनी हो गई है? 11। अब ये हमारी क्या थी? कीमत। तो जो पैसा पहले थिएटर के मालिक को कितना आता था? 9 छक्का 54 9 7 63 रुपये उसको पहले मिलता था। अब कितना उसको मिल रहा है? कितना रुपए उसको ज्यादा मिला है? 3 रुपए ज्यादा मिला है। लेकिन कहाँ से मिला है? 63 से। तो 100 में कितना मिलेगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 100/21। और 100/21 को जब भाग दोगे तो 21 चौके 84, कितना बचा? 16। 4 सही 16/21% की क्या हुई है? होती है। आप सभी की नहीं? 4 से 18 वही है। ये थोड़ा 16 कर 18 को 16 कर, ठीक है। 4 सही 16/21% क्या हुई है? हाँ इस तरह कर दीजिए ना, आंसर आ रहा है उसका फॉर्मूले 17 वाले आ रहा है ना? ठीक। 4.5। लेकिन अब देखो
अजय हाँ ये वाला क्वेश्चन आप फार्मूला से नहीं कर पाएंगे। है कैसे करेंगे? कितनी बड़ी से दो इसमें पर्सन तो दिए नहीं। हाँ तो फिर सर उसको लिखने के बाद काट सकते हैं ना, काट तो सकते हैं, काट सकते हैं। फार्मूला में रखने के बाद। आई बस में किसी कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है? 19 नंबर सर। अब हमें ये आंसर देना कि ये बताओ हम इसको काटे तब भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आया, क्यों? तो रेशियो में एरिया का डे कोड कौन सा सर? गलत जवाब। हमने यहाँ से काट के सवाल को इस रूप में कन्वर्ट किया, हाँ। तब भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आया, क्यों? अरे सर दोनों का डिफरेंस उसमें भी उतना ही आएगा, उसमें भी उतना आएगा। चाहे कि काट दें आगे भी, चाहे ठीक है, हाँ, काट दें, 80% difference आंसर सही है। 80% तुम्हारा जवाब सही है। अब सुनो मैं देखो तो पहले देखो, अगर मान लो सपोज दैट, देखो अगर मान लो यहाँ पे मान लो सपोज दैट मान लो कितना आता, मान लो 1600, ठीक। अब मान लो यहाँ आता मान लो 1607 आता सपोज दैट। हाँ तो ये कितने में ज़्यादा होता? 7 ज़्यादा होता, कितने में? 1600। लेकिन हमें निकालना किस में है? हमें 100 में निकालना। तो चाहे तुम कितने में भी ज़्यादा रहो, हमको निकालना किस में है? 100 में। इसी जब 100 में ही निकालना है तो हम डाटा इतना लंबा काहे लें? हम डाटा छोटा ले लिए क्योंकि हमें किस में आंसर देना है? 100 में। याद करो क्लास नंबर पहली कितने नंबर थे कुशवाहा के? 348 कितने नंबर थे? अब मान लो कुशवाहा कहता कि मेरे 1200 में 600 नंबर है, तब भी तुमको बातें समझ में नहीं आती, तो वो भाई कहते कि बताओ तुम्हारे 100 में कितने? पक्का तो 100 में ही हमें निकालना था, इसीलिए हम काट देंगे पक्का ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, क्या 20 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक गोले की त्रिज्या ये करा चुका हूँ, ठीक। 20 करा चुका हूँ, 21 करा चुका हूँ, 22 करा चुका हूँ, इनमें हम इनको टच नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बेलन की त्रिज्या को इतने % कम किया गया तथा आयतन को इतने % कम कर दिया। आयतन वही क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा सर। आयतन की जगह ऊंचाई कर लें, जहाँ आयतन की जगह हमेशा सर क्यों जो आप 3/63 काटते हो तो हम ऐसे ये पहली वाली वैल्यू रखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू का भी दूसरे का भी पूछ सकता है ना। नहीं, बट ऐसा नहीं करते हैं। सुन कैसे करते हैं, सुनना बात ध्यान से। 3 की क्या हुई है? ग्रोथ। 3 की ग्रोथ कहाँ से हुई? 63 से 66 हुई है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू। सुनना बात ध्यान से, जैसे सीपी समझते हो कॉस्ट प्राइस, हाँ और क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी से निकालते हैं। हाँ, दोनों से निकालते हैं, चाहे तो प्रॉफिट चाहे तो लॉस। वेरी गुड। हमेशा ओरिजिनल प्राइस रखनी है, हमेशा ओरिजिनल प्राइस रखनी है, हमेशा। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि बात को भी पूछ सकते हैं। बात का नहीं पूछ, कभी बात की यहाँ रखियो। तुम देखो ग्रोथ कहाँ से हो रही है? पहले वाली। यहाँ से हो रही है। जब लॉस होता वो भी पहले तब वाली। भी पहले प्रॉफिट लॉस होता कहाँ से लिखते हो? सीपी से ना। अच्छा हाँ, यहाँ वो नियम नहीं लगेगा, हम बता रहे हैं। हाँ। कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम, ये नियम वहाँ नहीं लगेगा। कम कहाँ से हो रहा है? यहीं से। ज्यादा कहाँ से हो रहा है? यहीं से। तो हर बार कीमत कहाँ से निकालेंगे? यहीं से। ध्यान रखना, तुलना नहीं करना है दोनों का यहाँ पे कि कम पूछे तो ज्यादा कर दिए। मान लो यहाँ कमी होती है, मान लो यहाँ 60 होता है, अच्छा तो यहाँ पे कमी हुई है, तो कितने कमी हुई है? -63 से तो ज्यादा लिखते, ज्यादा 63। अब मान लो कि यहाँ 66 है, अब क्या हुई है? ज्यादा हुई है, हालांकि तब भी वही आ रहा है, सब वही है। कितना पर 3, तब भी क्या लिखते हैं? कम। एक बस देगी हर बार में वही आ रहा था, ठीक। वो भी ठीक सही जा रहा है, वह भी सही। तुम्हारा दिमाग काम करे नहीं करते, कम पूछे तो ज्यादा, ज्यादा पूछे तो कम। दोनों का डिफरेंस निकाल ले। अच्छा, उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें तो दोनों दिए रहेंगे, ज्यादा वाला भी कम वाला। एग्जाम में ज्यादा दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर को कर लेना, 20 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। शीट कब तक चलेगी?
क्वेश्चन नंबर 23 से बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चावल वाला 10% 90। यस परसेंट निकाल ले 10%। इसका आंसर आगे सर, ये नंबर आएगा छोटे सुपर 40। ठीक कैसे है ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, बोले 10% का वैल्यू से 10 आगे ही चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर समझाते हैं। ध्यान देना सब, क्वेश्चन नंबर 24। चलो अच्छा सवाल है, समझाता हूँ, दिमाग लगाओ। 3 का ए और बी व्यवहारिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, चावल के दाम में 20% कम करने पर एक आदमी 640 रुपए में 4 किलो चावल और खरीद लाता है, तो चावल की वास्तविक कीमत क्या है? 24 सवाल एक बार अच्छे से रीड करो, सब कोई सवाल सवाल करो अच्छे से रीड। चावल के दाम में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, तो एक आदमी 640 रुपए में 4 किलो चावल। अरे ये 24/23 पढ़ लिया है। चावल के दाम में 20% की कमी पर एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो चावल और खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है? सवाल समझना। देखो जैसे मान लो आप कहीं चावल लेने गए, ठीक, तो बात ध्यान समझना। आप चावल लेने गए, कौन सकते हैं? देखो आप चावल लेने गए, जब आप दुकान चावल लेने गए, ठीक, तो दुकानदार ने कहा, आपने दुकानदार को कितना दिया? 640 रुपए दिए। तो दुकानदार ने कहा कि जो चावल की कीमत है, चावल की, देखो इधर ध्यान से सब क्या कर अजय क्या लगा रहे हो? 640 रुपए दुकानदार के पास उठा, उसके पास सामान लेने गया, 640 रुपए में दुकानदार ने कहा कि 20% चावल की कीमत कम हो। 32 का 32 नहीं है, समझा रहा हूँ, 32 40 कर लो फिर आंसर। 32 नहीं 40 आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान समझो, 3 बार कर चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ, दिमाग खराब करते हैं बात। क्या बता रहे? 640। मान लो सुनो, मान लो शक्कर की कीमत, सुनो, मान लो शक्कर की कीमत 100 रुपए किलो, ध्यान देना बात ध्यान से, 100 रुपए किलो। आप 100 रुपए लेके गए शक्कर लेने, सुनना बात ध्यान से, ठीक, दुकानदार ने कहा कि शक्कर की कीमत 20% कम हो गई, ठीक, तो जो शक्कर पहले 100 रुपए में कितनी मिलती थी? 1 किलो, अब शक्कर आपको कितने में मिलेगी? 80 रुपए। कीमत क्या हो गई है? कम। तो दुकानदार, जब आप पहले कल गए थे, आप दुकानदार को 100 रुपए देते थे, आपको 1 किलो शक्कर देता था, आप लेके घर चले जाते थे। अब जब आज आप उसको 100 रुपए दिए, तो दुकानदार ने कहा कि शक्कर की कीमत 20% भाई कम हो गई है, तो 80 रुपए उसने शक्कर का लिया, अब 20 रुपए उसने आपको लौटा दिए, ठीक, शक्कर की कीमत 20% की कमी हुई, तो आपने कहा कि 20 रुपए लौटाओ, नहीं, एक काम करो, नमकीन का चिप्स दे दो। देखिए वैसा कि मैं चिप्स दे दो, अगर 8 रुपए का सामान होता है, आप उसको 10 रुपए दिए, तब क्या कहते हो कि 8 रुपए काट लो, 2 रुपए की टॉफी दे दो, किए से नहीं किए? वही आदमी किए, उसने कहा कि 20 रुपए में हमें काम करो, तुम और 70 हमें दे दो। आए वो समझ में? पक्का ना? अब आओ सवाल। अब वो आदमी 100 रुपए नहीं दिया, कितना रुपए दिया? 640 रुपए, ये रुपए दिया, तो दुकानदार ने कहा कि शक्कर के कीमत में कितनी कमी हुई है? 20% की कमी हुई है। तो जब वहां पे 20 की कमी हो रही थी, 100 में याद करो, तो कितना रुपए लिया? वो 80 लिया, कितना लौटाया? 20 लौटाया, क्योंकि 100 का हम क्या निकाले? 20%, कितना आया? 20। तो 640 का तुम क्या निकाल दो? 20%। 640 का 20% कितना होगा? 1 2 3 4 2 8 128 रुपए।
मतलब 128 रुपए कीमत क्या हो गई, कम। दुकानदार ने कहा कि लो तुम 128 रुपए ले। उस आदमी ने कहा कि नहीं, हम 128 रुपए घर नहीं लेंगे। उसने कहा कि हमें तुम 128 रुपए में कहा गया 4 किलो चावल और दे। आई बस में तो 128 रुपए में कितना चावल आया, 4 किलो। या कि मैं इसको ऐसा लिखूं कि 4 किलो चावल कितने में आया, 128 रुपए। तो 1 किलो चावल कितने में आया रहा होगा, 128/4। तो 4 क्या 12 और 4 दूना 8, 32 रुपए अभी की कीमत, अभी की कम हुई कीमत है। चावल का दाम कम हुआ है ना, तो कम हुई चावल कीमत कितना है, 32 रुपए। अब सवाल में क्या पूछा है, चावल की वास्तविक कीमत क्या थी, मतलब शुरुआती कीमत कितनी थी। तो ये बताओ ये चावल की कीमत 32 रुपए कब आई है, जब वो 20% कम हुई है, कम हुई है ना, पक्का ना। मतलब मैं क्या समझने की 32 80% की वैल्यू है, हाँ है ना, बताओ 32 रुपए। तो चावल की वास्तविक कीमत शुरू में क्या रही होगी, 100%। तो 100 की वैल्यू निकालो, तो 100% बराबर 32 गुणे 100/80। 1 8 चौको 32 कितना चाहिए। सुनो सुनो, अब मान लो यहाँ सवाल में कहता कि चावल की नई कीमत क्या है, तो चावल की नई कीमत क्या है, 32। शुरुआत में चावल कितना था, 40। आई बता समझ में, पक्का। अब मान लो यहाँ सवाल ये भी कर सकता है, तो आदमी 640 रुपए में कितने किलो चावल खरीदा, तो 40 रुपए किलो का एक चावल है, तो 640 रुपए में कितने चावल खरीदा होगा, 16 किलो चावल वो खरीदता। आई बातें समझ में। लेकिन 16 किलो चावल खरीदता जब कीमत 40 होती। अब कितने किलो चावल खरीदा है वो, 640 में अब कितने खरीदा है, 32। 8 चौको 32, 8 ढाई 64, 4 दूना कितने चावल खरीदा है, 20 किलो। ये वही देखो 4 किलो ज्यादा चावल खरीदा है। देखिए सवाल समझ पाए कि नहीं समझ, ये सवाल का लॉजिक है। आई बस में ऐसा जीवन में होता कि नहीं होता है कि दुकान सामान लेने गए, कहा कि दुकान का सुन ना, अगर कीमत कम हुई है तो कीमत ज़्यादा भी हो सकती है, कीमत तो तुमको अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। आई बस समझ में, पक्का ना। तो किसी सवाल में कीमत कम होगी तो हम यहाँ 80 निकाले हैं, और अगर कीमत 20% ज़्यादा होती तो मान किसका होता, 120%। आई बस समझ में, याद नहीं करना, सवाल का लॉजिक है ये। सोनिया बस समझ में, आप कोई बात समझ में, पक्का उतार ये कल सर उसने भी क्वेश्चन देखे सर, YouTube से भी वो 4 क्वेश्चन बताया सर। अगला सवाल अपने तो यो सवाल लिखे हो YouTube पर ये 40% के ऊपर बन ही नहीं रहा था, नहीं बनेगा ना, आप बन जाएगा, अब बनेगा। क्वेश्चन करके सर क्वेश्चन को सॉल्व करके सवाल आते सर, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, एक फैमिली 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। आया सर में ना, नहीं आ रहा सर, मैं सर 4 क्वेश्चन आधा घंटा सर ऐसे ही खा लिया था। इसीलिए धीमे धीमे चले, लेकिन कंसेप्ट से चलना। मेरा 1 किलो का है इसको बता दीजिए सर, मेरा 1 किलो का है। टाइप बी का बता दीजिए तो काम हो जाएगा सर। इसको बता दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 अगला क्वेश्चन वही है आपका। ये पहले भी सीट में है सर, ये सर पहले भी सीट हाँ ना भाई, अब जो 23 नंबर लिखा है ना, चावल के दाम 10%, क्या लिखा उसमें 23 नंबर घटाए जाते हैं, घटाए, हाँ है ना, घटाए लिखा है ना। एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा किलो चावल खरीदता है, तो 180 का पहले 10% निकालो, घटाएंगे। आप क्या कर दोगे, आधा कर, चलो कराता हूँ। हमारा आएगा। अब सवाल आएगा समझ में, यहाँ पे आधा था इसलिए हम इसको नहीं करा रहे, नहीं तो हम लोग घबरा जाते हैं। इसमें 1/2 हो जाएगा। 1/2 आधा में क्या कर दोगे, 1/2 तो 1 किलो का माल निकालना करो। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहा है, ये सवाल छपे रहते हैं, बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस सवाल। तो इस तरह की आप आते होंगे, जैसे कि 2 रुपए की टॉफी है तो बोलेंगे 5 रुपए की, तो 3 रुपए और देने पड़ जाता है। इस तरह ये वही सवाल तो है। भैया ये क्या किया, 440 के नीचे 40 के नीचे ये हाँ कुछ नहीं बेटा,
जो समझ में ना उसको मिटा दो। सारे में कुछ नहीं था वो, ज़्यादा परेशान नहीं कुछ नहीं। आंसर 40 तो वो सीट में दिया आंसर दे पूछा बस वो चाहे पैसा नहीं। इतना दिमाग थोड़ी लगाना, थोड़ा दिमाग लगाओ बात करने। दिमाग यहाँ तो फिर बात कैसे करो, हर काम को समय देना है ना। पढ़ाई क्या 40 आंसर है क्या नहीं है तो दिमाग को लोड मत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बात करो, थोड़ा समझो, थोड़ा एक हंसो। भी बात की मुझे चाहिए तो ये तो बोलेंगे। 32 कहाँ से आया? 32 क्या है? कमी है किसकी कमी है? 80% की वजह से। तो 32 रुपये है क्या? चावल की कौन सी कीमत है? समझ पाए सवाल ये? क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा सवाल है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। अब आओ चावल के दाम, ये मैं क्वेश्चन नंबर 23 एकदम जूम कर दिए, दिख रहा सबको? चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं। चलो ठीक है, हमें नहीं मालूम कि चावल कीमत क्या होगा ये तब। हम तो भाई कितना रुपए लेके गए? 180 रुपये। तो जब हम 180 रुपये लेके गए तो दुकानदार ने कहा कि अरे भाई चावल कीमत कितनी कम हो गई है? 10%। तो 10% हमें पैसा वो लौटाएगा। कितना रुपये लौटाएगा? बोले काम करो तुम 18 रुपये ले जाओ। हम कहेंगे नहीं भाई 18 रुपये हम लेके नहीं आएंगे, एक काम करो हमें इसी 18 रुपये में तुम कितना चावल दे दो? आधा दिन। नहीं, हमने उससे कहा कि ये बताओ 18 रुपये में कितना चावल मिल जाएगा? उसने कहा 18 रुपये में तुम्हें आधा किलो चावल हम दे सकते हैं। हमने कहा दे दो। तो 18 रुपये में दुकानदार ने हमें आधा किलो चावल दिए। इसका मतलब इसको उल्टा अगर हम करें तो आधे किलो चावल की कीमत कितनी आई? 18 रुपये आई कि नहीं आई? तो 1 किलो चावल 36 रुपये नहीं होगा, है ना? इसमें तो लिखा हुआ है कि 180 रुपये में आधा किलो चावल एक्स्ट्रा ले लेता है। तो यही कीमत कम करने के बाद, तो इसमें देखो क्या लिखा है, वही सवाल है, कम करने के बाद का लिखा उसने, ठीक है? तो 1 किलो की कीमत कितनी हुई? 18 गुणे 1/1/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर। तो कितनी कीमत आ गई? 36 रुपये। ये कीमत कब की है? चावल के 10% घटाएंगे तब चावल के घटाने की कीमत है ये। मतलब किसकी कीमत है ये? 90%। हाँ है ना? पक्का। तो जब 90% की कीमत भाई कितना है, यहाँ कर रहा हूँ, 90% की कीमत कितना है? 36 रुपये। तो 100% की तो क्या है? तो चावल की वास्तविक कीमत क्या है? मतलब चावल की शुरुआती कीमत क्या है? तो 100% बराबर। तो 36 गुणे 100/90। 9 चौको 36। कितना रुपए था चावल? 40 रुपए किलो था। लेकिन ध्यान देना ऑप्शन में 36 भी दिया रहेगा 36 से 40 और ऑप्शन में 40 भी दिया रहेगा। हाँ अच्छा हाँ, इसमें क्या होगा? 36 और 40। अरे नहीं ये होगा सर 36 और 40 ए नंबर है, ए नंबर है 36 ये नंबर होगा 36 से पहले 40। 36 फिर 40। 40 ये है तो लास्ट ये वाला option। वही तो बता रहा हूं। ठीक ये नंबर। अब ये किसका बता दीजिए सर, टाइप बी का कितना बस हो गया सर जल्दी समझ पाई बात ध्यान से? यस सर। अब देखो देखो सवाल कैसे आते हैं। छोड़ो कलम को, छोड़ो कलम, छोड़ो कलम। देखो यहाँ कैसे दिया? नॉर्मल परसेंट घटाएंगे। एग्जाम में यहाँ ज़्यादा भी कर सकता है, तो जहाँ घटाने पे हम 90 किए हैं वहाँ क्या कर देंगे? 110। पक्का सेम सवाल। यहाँ भी परसेंट देखो सेम दिया है, सेम सवाल है। यहाँ कंफ्यूज काहे में किया आपको? आधा किलो दिया। यहाँ कंफ्यूज काहे में नहीं किया? अब यहाँ देखो ये भी सेम सवाल है, लेकिन चीनी के दाम, यहाँ चावल का चीनी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दाम का। लेकिन यहाँ किसमें कर दिया? ये वाला। आई बात समझ में? सवाल ऐसे कठिन करता है। बाकी देखो भाई जाने पर एक आदमी 824 रुपये में 3 किलो चीनी और खरीद सकता है। तो बताइए कि चावल की घटी गई कीमत क्या है? मतलब अब उसको पहले कीमत नहीं चाहिए, अब की कीमत चाहिए। देखिए सवाल में कुछ अंतर है क्या? वही चीजें हैं। यहाँ क्या था? ये परसेंट, यहाँ क्या था? ये परसेंट। यहाँ थोड़ा आपको दिक्कत दे गई परसेंट। पक्का। अगले में क्या है? अगले वाले में वही है असली कीमत। यहाँ क्या कर देना? चावल कीमत में 20% कर। पक्का। ट्राई कर 125 बताता हूँ। सेम सवाल है, सेम। और शक्कर चावल वाले सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे 80 चाहे बैंक चाहे रेलवे कोई भी। ऐसे सवाल में लोग खूब कंफ्यूज है। अच्छी सवाल है सर। पहले बात क्या करो फिर लिखा करो, लिखाई तो होती रहेगी।
पहले बातें करें फिर पढ़ाई। समझ में आ रहा? समझ में? माँ कसम खाओ। 25 नंबर तुम करके दिखा दो, सबको दिखा दो कि तुम में दम है। बहुत तेज दौड़ता है। शो ऑफ नहीं करना है। चलो 25 नंबर में आता हूँ सवाल में। 25 नंबर देखो एक बार, तुम लोग का है पैसा चलो कर रहे हैं सर, घर में कर दीजिए। तुम भी कम कलाकार नहीं हो भैया, तो तुम सवाल लगाते हो, तुम घर में किताब नहीं खोलते। बोलो हाँ सही बात है, जानता हूँ। इन सवालों में सौरभ बहुत कंफ्यूज रहता था। सौरभ इन सवाल बहुत कंफ्यूज, वो पता नहीं किस चैनल से किया है पढ़ाई। 3-4 चैनल से किया है। एक आदित्य सर से किया है, वो जो उसमें है विनर्स के सर। एक उनसे किया है करियर दिल से, राकेश यादव से, एक उत्कर्ष से। सुन रहा होगा वीडियो तो पहले से 105 आ रहा है उसका, वो 105 आ रहा है इसका। हाँ बस, तो 105 रुपए में कितना बोला वो? ये बोला 3 किलो, तो बोले 105 रुपए में 3 किलो, तो 1 किलो को निकाल दो। 3 निकाल लो। 5 3 5 15 35 बाकी का आंसर है फर्स्ट वाला 32 35 है। हाँ ये पढ़ याद हो गया, वेरी गुड। 105 आ रहा है, एकदम सही। निकालो 100 में बेटा, बता सकती तुम भी दम खम रखते हो। एक जगह 35 रुपए आ गया। अगला करो, 36 करो, अरे 26 करो। चलो देखो इधर, देखा लिए सब? अब देखो देखो सब देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो इधर। चलो क्वेश्चन नंबर 25। कुशवाहा आप गए शक्कर ले, 840 रुपए आपकी जेब में था। आपने कहा चलो शक्कर लाते 2 बोरी। कितना रुपए लेके आप गोदाम गए। दुकानदार ने कहा कि कीमत कितना ज़्यादा हो गई है, 12.5 रुपया, 5% ज़्यादा हो गई है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। पक्का? तो इसकी वैल्यू 1/8 भी ज़्यादा है। एक काम करो, 1/8 इसका निकाल लो कितना होता है, वो निकाल लेंगे। एक सेकंड, तो 840 का 1/8 निकाल लें। 8 एकम 8 नहीं 105। 105 रुपया कीमत क्या हो गई है? ज़्यादा। तो दुकानदार ने आपसे कहा कि इतने रुपए में आप 3 किलो शक्कर और खरीद लेते। अगर कीमत ज़्यादा नहीं होती तो इतने रुपए में आप कितने किलो शक्कर खरीद लेते? 3 किलो। तो आप दिमाग में अंदाजा क्या लगाएं कि अच्छा, तो अगर मैं 3 किलो शक्कर खरीदता 105 रुपये, तो 1 किलो शक्कर में कितने में खरीदता? 105 गुणे 1/3, तो 3 × 9, 3 × 25 15। कितने रुपए में? 35 रुपये। ठीक है, 35 रुपये क्या है? शक्कर की ज़्यादा हुई कीमत। शक्कर की कम क्या होगी? इससे कम वाली कीमत होगी, है ना? उतर लो। लेकिन पूछा क्या इसमें? तो चावल की घटाई गई कीमत क्या है? अलग घटाई होगी, बढ़ाई होगी। 26 का 60 आया है। 26 का 60 आएगा कि 50 आएगा? मेरा तो 60 आया है। थोड़ा बहुत असली कीमत पूछे बट ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस। वेरी गुड, लेकिन 60 आंसर सही है। मतलब 60 पहले वो क्या? तो उससे पहले का हो गया 60। 26 अब सब करें। चलो समय भी हो गया है। चलो भी कर दिया। बता दिए सर, 24 का बता दिए उसको, उसके बाद सब 24 उसके बाद खत्म कर दिए। 24 पता तो नहीं। बताइए ये 23 का सर, टाइप 3 का सर, बता दिए सर। टाइप 3 में है क्या? दिखाओ हमें से। अरे उसी में है ये है सर। एक क्विक क्वेश्चन बता दिए सर, टाइप 3 एक क्वेश्चन का देखो इसको यार वो स्टार्ट कर दिए बता दिए सर। इस तरफ एक क्वेश्चन बता दिए। ये अलग अलग, ये नहीं सब अलग सवाल है।
50 आ रहा अलग अलग है। सर इसी में फंसे हैं सर। ये टाइप 3 का मतलब इसका दूसरा टाइप हो चुका सर। हाँ कितना करा दूँ? 26 का 50 इनको मैं समझा करा दूँ ना, आपको समझा ठीक है सर, बता देंगे। कहाँ आज चलिए ना आज हम चल सवेरे सवेरे हम चल बाइक से नहीं डालो फिजिक्स